स्टूडेंट, तो आज हम लोग SN2 रिएक्शन जो हम लोग पहला पार्ट कंटिन्यूशन किए थे उसमें SN2 रिएक्शन को हम लोग अच्छा से समझे थे। एक्चुअली उसमें हम लोग आज एक्चुअली जो मेन टॉपिक है एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्चुअली हम लोग का, वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्योंकि SN2 रिएक्शन हम लोग जो देखे थे बच्चे, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिए थे कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर आपका SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर आपका SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। और जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट हो, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले थे कि लिविंग ग्रुप अटैच कार्बन एटम, लिविंग ग्रुप अटैच कार्बन एटम जो रहेगा उसमें वो जो कार्बन के साथ अटैच रहेगा वो कायरल सेंटर होगा। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे बेटा क्लास 11 स्टैंडर्ड में हम लोग जानते थे कोई भी कायरल सेंटर का जो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन होता है R हो सकता है या S हो सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे जो R कॉन्फिगरेशन होगा SN2 रिएक्शन के बाद लिविंग ग्रुप अटैच कार्बन एटम का कायरलिटी चेंज होगा वो S कॉन्फिगरेशन का हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे जो S कॉन्फिगरेशन और R कॉन्फिगरेशन का, S कॉन्फिगरेशन एंड आर्म कॉन्फिगरेशन हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो मूव होता है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। आप ऑलरेडी हम लोग और एक बार मैं जस्ट रिकैप कर ले रहा हूं कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो वन स्टेप रिएक्शन होता है। कितना स्टेप बच्चे? वन स्टेप का रिएक्शन होता है कि नहीं। SN2 रिएक्शन जो होता है वन स्टेप का रिएक्शन होता है। मतलब मैं एक लाइन में और एक बार लिख दूं तो कोई भी अल्काइल हैलाइड में कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड अटैक करेगा और आपको इसको लात मार के निकाल देगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग बोले थे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस जो हम लोग SN2 रिएक्शन का पार्ट 1 में बनाए थे वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होता कैसा है, ठीक है ना। तो इसमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद इसमें आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट में कौन आएगा? RNA, मतलब एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ए वाला ग्रुप हम लोग क्या बोले थे बेटा, इसको लिविंग ग्रुप बोले थे, ये डिपार्चर हो रहा है। तो इसमें SN2 रिएक्शन में एक साइड में मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन एक स्टेप में हो रहा था, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी हम आपका डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे ये आपका मतलब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड है फॉर्मेशन होगा और कार्बन जो हैलोजन बॉन्ड है या लिविंग ग्रुप जो कार्बन के साथ है वो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज सेम टाइम में एट ए टाइम हो रहा है। इस वजह से एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जा रहा है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इंटरमीडिएट मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते थे इंटरमीडिएट मतलब हम लोग का जो ओरिजिनल इंटरमीडिएट है वो है आपका कार्बोकेटन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल है, कार्बीन्स है, ये सब है। बट इसमें कुछ भी नहीं ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी पिछला वीडियो में मैं बोल दिया था जे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर है। इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट ट्रांजिशन स्टेट को आप कभी भी मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते, उसमें हम लोग देखेंगे ये पार्टिकुलरली इतना एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन होता है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एजम्पशन, है कि नहीं। हाइपोथेटिकल एजम्पशन होता है। तो इसमें हम लोग एक्चुअली देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट को तो ये हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज हाइपोथेटिकल एजम्पशन, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग एक्चुअली ये जो रिएक्शन जा रहा है एक स्टेप में जा रहा है। इसका अब मैं एक बात बोल देता हूँ। ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, बात को समझने की कोशिश करिए। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकता है और मेरा न्यूट्रल भी हो सकता है। सर क्या बोले?
क्या बोले तो न्यूक्लियोफाइल को मैं कैटेगरी कर रहा हूं, तो मैं क्या क्लासिफिकेशन होगा न्यूक्लियोफाइल। आप न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव में बोल रहा हूं मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैं आपको बोल दिया ये क्या है OH माइनस है कि नहीं, OH माइनस है। जैसे आपके पास है साइनाइड माइनस है, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव चार्ज बहुत सारा, N2 माइनस है, कुछ भी करिए ETC है कि नहीं ETC। तो मतलब यहाँ नेगेटिव का ये सब क्या है नेगेटिवली चार्ज पीसी न्यूक्लियोफाइल ये भी हो सकता है। जैसे ध्यान से देखिए वाटर क्या हो सकता है NH3 हो सकता है कि नहीं। तो मतलब यहाँ वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, ये सब कौन सा न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये बहुत सारा ऐसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपको कोई बोल दिया मिथानॉल, ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर कर सकता है, इस लोन पेयर से अटैक कर सकता है, ये लोन पेयर से अटैक कर सकता है, ये भी लोन पेयर से अटैक कर सकता है। तो ये क्या है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम ये भी मैं बोल दिया था जेनरली एक बात बोले तो जो मेरा जो एक्चुअली SN2 रिएक्शन हो रहा है उसमें वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। क्यों कोई बोलेगा क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। नॉर्मली आप जब कोई जैसे मैं आपको एक बार बता दूं ये SN2 रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, यहाँ मैं न्यूक्लियोफाइल जो ले आऊं नेगेटिवली चार्ज इसीलिए बात को समझिए, इस बात को नेगेटिवली चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब इसमें कोई भी एक होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे जो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल R A डॉट डॉट। तो मतलब इसमें एक क्या देखा गया है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है इसमें भी एक डिस्पर्स डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इंटेंस नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे RH। तो मतलब ये देखा गया है नॉर्मली जब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज आयन होता है इसमें देखा गया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत बढ़िया रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है, बात को समझने की कोशिश करिए, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है ये भी क्या है एक चार्ज स्पीशीज है। चार्ज को आपको पहले क्या है पहले स्टेबल करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी ये कौन सा साइड है मेरा रिएक्टेंट साइड है, ये कौन सा साइड है प्रोडक्ट साइड है। तो मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है। तो इस वजह से ये जो डिफ्यूज नेगेटिव मतलब इतना ध्यान में रखना, मतलब जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें जो चार्ज रहता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा डिफ्यूज्ड नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कि सपोज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप कर ली है कि नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कर ले, बात को समझने की कोशिश करिए। इस बात जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किया जाता है। इसमें देखा गया बात को समझने की कोशिश करिए। ये क्या है बच्चे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है कि नहीं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RC भी लिखते हैं इसको है कि नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं अरे क्या है एनर्जी, ई ट्रांसपोर्ट एनर्जी है कि नहीं। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इसमें RX है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज, ये मैं केस मान ले रहा हूं पहला नेगेटिव। इसमें क्या होता था पहले एक्टिवेशन होता था उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता था, ये प्रोडक्ट मतलब इसमें हम लोग देखेंगे ये डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं, ये डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज। अब बात को समझिए, इसमें ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए ये क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए ये रिएक्शन जा रहा, ठीक है। अब अचानक क्या किए मतलब पूरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं। इसमें जो एक्चुअली हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एक्चुअली हो रहा है ये क्या है एक्चुअली इतना एनर्जी लग रहा है। मैं सपोज लिख रहा हूँ डेली 1
क्या है, डेलेजोन। अब हम लोग जब, सुनना ध्यान से इस बात को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मूव करेंगे, क्या होगा, इसमें इंटेंस नेगेटिव चार्ज, इंटेंस नेगेटिव चार्ज, और इसमें डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज है। बात को समझने की कोशिश करिए, मतलब इंटेंस नेगेटिव चार्ज जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, क्या कर लेगा, वो घेर लेगा, उसको सॉल्वेट कर देगा, समझ रहे हैं ना, उसको सॉल्वेट कर देगा। और सॉल्वेट जब भी होता है, सॉल्वेट जब होता है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये सुनो, तो सिंपल सा बात है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक्चुअली इसमें उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, मतलब क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूज्ड है, उतना इंटेंस नहीं है चार्ज, समझ रहे ना। तो इसमें देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलाइज होगा ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसमें हम लोग प्रोडक्ट तो ही होगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो अल्टीमेटम क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी गैप क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था, बात को समझिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें पहले डेलेजोन एनर्जी देना पड़ा था ट्रांजिशन स्टेट में। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या देना पड़ा, डेलेज2। तो कौन ज्यादा हो रहा है, देखिए कौन ज्यादा हो रहा है, डेलेज2 बहुत ही ज्यादा हो रहा है, डेलेजोन। तो मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ, एनर्जी वैल्यू बढ़ गया, है कि नहीं, एनर्जी वैल्यू बढ़ गया। और एनर्जी वैल्यू मतलब पहले आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी से आपको उतना दूर तक जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो मतलब रिएक्शन रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, रिएक्शन रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसी वजह से बोलता है रिएक्शन, मतलब एसी इंटू रिएक्शन रेट, रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन रेट इज स्लो। मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट टू पोलर प्रोटिक में आएंगे तो जब आप न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इंटेंस नेगेटिव ले रहे हैं, उसमें देखेंगे, उसमें हम लोग देखते हैं जे हम लोग का क्यों रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। रिएक्शन रेट का क्या मतलब है, कोई बोलेगा सर रिएक्शन रेट का क्या मतलब है। सर रिएक्शन रेट का मतलब ये होता है जे कितना स्पीड में मेरा रिएक्शन खत्म होगा, कितना स्पीड में मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं, कितना स्पीड में आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें हम लोग देखिए दोनों को एनर्जी को कंपेयर करवाए। इसमें देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एनर्जी गैप ज्यादा हो रहा है, और हम लोग जानते हैं एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो उस पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी करना पड़ेगा, रिएक्शन रेट स्लो हो जाए, है कि नहीं। तो ये केस 1 केस है, ये केस 1 केस जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, इंटेंस नेगेटिव चार्ज है, इंटेंस नेगेटिव चार्ज। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। तो हम अभी तक हम लोग केस 1 में क्या देखे बेटा, केस 1 में क्या देखे, पार्टिकुलरली हम लोग देखे ये जब न्यूक्लियोफाइल इंटेंस न्यूक्लियोफाइल है, उसमें देखा गया इंटेंस न्यूक्लियोफाइल है, उसमें देखा गया पोलर एप्रोटिक टू पोलर प्रोटिक में जाएंगे तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो होगा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, क्यों स्लो होता है, ठीक है ना बेटा, क्यों स्लो होता है ये बात पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा इतना ध्यान में रखना, एक लाइन बोले तो जस्ट इतना ध्यान में रखना, ये इंटेंस नेगेटिव चार्ज इज मोर सॉल्वेटेड देन diffused negative charge, diffused नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, डिफ्यूज नेगेटिव मतलब इंटेंस जो होगा, क्योंकि इंटेंस बेटा एकदम छोटा सा मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इंटेंस मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बट चार्ज ज्यादा है, तो उसको मतलब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसको बढ़िया से सॉल्वेट करेगा। अब सॉल्वेट का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाना, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी निकल जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है कि नहीं। तो इसी वजह से डिफ्यूज नेगेटिव में उतना हाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है बट हाई कुछ फर्क नहीं। बट इंटेंस जो नेगेटिव चार्ज है उसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना पोलैरिटी बढ़ाएंगे उसका सॉल्वेशन जो एनर्जी होगा उतना ज्यादा रिलीज होगा, जितना ज्यादा रिलीज होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस हिसाब
से हम लोग ऑलरेडी ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर दिए क्यों स्लो हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये केस 2 में हम लोग देखेंगे, ये क्या देखेंगे, केस 2 में हम लोग देखेंगे जब SN2 रिएक्शन हो रहा है, बट आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये बात को बहुत गौर से समझना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे एमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, इट इज कुछ भी आप जस्ट ले सकते हैं, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसमें सपोज SN2 हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इसमें क्या हो जाएगा, RNA हो जाएगा, है कि नहीं, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या देखेंगे बेटा, आप बात को समझिए, नॉर्मली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMF हो गए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन होता है। इसमें देखा गया, आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट RC शॉर्ट फॉर्म, और इसमें एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी। तो इसमें देखा गया है जी मेरा जो रिएक्टेंट है, आप एक ही स्टेप में रिएक्शन जब हो रहा है, आप जानते हैं ये बात जी, इसमें RX प्लस NU माइनस न्यूट्रल वाला, मैं 12 बोला न्यूट्रल, तो ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज, क्या है, डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें क्या है, डिफ्यूज नेगेटिव, मतलब चार्ज डेंसिटी डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, डिफ्यूज्ड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये कौन सा सॉल्वेंट के लिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब PS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आप पोलरिटी इंक्रीज करेंगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा, तो इसका कुछ होगा क्या, तो बुद्धि से बताइए, पोलर तो दोनों ही है, पोलर एप्रोटिक या पोलर। इसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल के लिए उसका एनर्जी घटा था लास्ट टाइम केस 1, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या होगा, कुछ भी सब जैसे था ऐसे ही रह जाएगा, दोनों तो पोलर सॉल्वेंट, ऐसे कुछ भी बहुत हाई फाई कोई सॉल्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या यहाँ पे सॉल्वेशन का मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली इसका जो एनर्जी होता है वो लगभग समान ही होता है, बट इसका जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा घटता है। अभी बोले ना डिफ्यूज नेगेटिव थोड़ा सा घट जाता है, हाई फाई बहुत सॉल्वेंट नहीं रहता, थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, इस वजह से इसमें देखा गया है, इसमें इफेक्टिव, तो इससे पहला वाला का जो एनर्जी का तो डेलीजॉन है। अब इसमें से जब हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट है, तो मतलब अल्टीमेटम क्या हुआ बेटा, इसमें क्या लिखेंगे, डेलीज एक किसके लिए है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। इसमें क्या दिखाई दिया, डेलीज 1 ग्रेटर देन द डेलीज 2, ये सिनेरियो है, दिस इज द सिनेरियो। Have you got my point? इसमें क्या हुआ, मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए तो मतलब इसका एनर्जी गैप थोड़ा सा घट गया। क्या मतलब एनर्जी गैप घट गया, मतलब रिएक्शन रेट आप धड़ाधड़ रिएक्शन होगा, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, जल्दी से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। सिंपल शब्द है, इसी वजह से बोलता है रिएक्शन रेट इज इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट इज इंक्रीजेस। क्यों होता है, मैं आपको प्रूफ भी कर दिया क्यों होता है, ये सिनेरियो होता है। तो मैं लास्ट एक बात बोल के खत्म करता हूं, लास्ट एक बात, इतना बात क्लियरिटी के साथ आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं जस्ट मेरा CSS लिखूंगा, नोट भी बोल सकते इसको, ठीक है ना, नोट आप लिख सकते हैं। जब SN2 रिएक्शन हो, आपको समझिए, SN2 रिएक्शन हो, जब आपका मतलब SN2 रिएक्शन हो रहा है जब आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, उस केस में आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देंगे तो क्या होगा, रेट रिएक्शन रेट क्या होगा, डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एडवांस के लिए। और
बेटा ये समझना बेटा, एक्चुअली ये SN2 नॉर्मली सब जानता है, रट्टा मार लेता है कि पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट में होता है, क्यों होता है अच्छा से पता ही नहीं रहता क्यों पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट बोल, समझ लेना। तो SN2 रिएक्शन जब SN2 रिएक्शन हो रहा है जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो, नेगेटिव मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल पीसीज हो, न्यूट्रल, समझ है ना। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज में न्यूक्लियोफाइल कौन कौन आएगा, अभी बताया था, साइनाइड है, NO2 माइनस है, OH माइनस है, कुछ भी ले लीजिए कोई इशू नहीं है, सब नेगेटिव के अंदर है, उसमें पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन रेट घट जाएगा SN2। और न्यूक्लियोफाइल जब न्यूट्रल पीसीज हो, जस्ट लाइक अमोनिया, वाटर, इथानॉल, मिथानॉल, कुछ भी हो भाई, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसमें जब आप पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, रिएक्शन रेट क्या होगा, इंक्रीजेस। ये बात खबरी में एकदम एंटी करवा दीजिए मैक्सिमम। तो एक लास्ट बात, ये वाला मेरा CSS है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है मतलब, ये जो गलत फहमी है एनसीईआरटी में या जो हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं, SN2 बहुत सारा बच्चा रट्टा भी मार लेता है बेटा, सच में बता रहा हूं, बहुत सारा बच्चा रट्टा भी मार लेता है। मतलब SN2 रिएक्शन जो रिएक्शन होगा वो पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट में होगा, ये ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो SN2 होता है वो मतलब मैक्सिमम केस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली होता है, इस वजह से ये टर्म बोला जाता है, क्योंकि पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन रेट घट जाएगा। बट ऑलवेज मैंडेटरी नहीं SN2 रिएक्शन, बट आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो उसमें पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट में बढ़ जाएगा। ये पहला केस देखिए है कि नहीं, ये पहला केस, ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट एडवांस के लिए, IIT एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में देखेंगे, उसमें रीअरेंजमेंट भी बहुत सारा है, हम लोग एक एक पार्ट को आराम से समझेंगे, उसमें GOC भी आएगा, रेजोनेंस भी आएगा, एरोमेटिसिटी आएगा, बहुत सारा ठीक है, हम लोग आराम से धीरे धीरे समझेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो सी यू नेक्स्ट क्लास बेटा।